हाँ जी, आपने मुझे ये अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है वृश्चिक और ये कुंडली आपकी देखो जी जो यहाँ पे आई है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं, जैसे आपने बोला है एक तो आपका तलाक होने वाला है ऐसा आपने लिखा है, और आगे विवाह अगर होता है वो कैसा होगा, कर्जे आपके सर के ऊपर कर्जा है, और भी आपने लिखा है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ हैं। तो ये ऐसा सवाल है कि दिक्कतें क्यों आ रही, कुंडली कैसी आपने जानना है, पूरा हम जानेंगे कुंडली को देख के। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना अपने पति के बारे में, तो जो पति का जो घर है कुंडली में वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपका पति कैसा होगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका मालक होता है ये गुरु। तो 7वें घर का है मालक है गुरु, तो आपके पति के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। गुरु को देखने का मतलब ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है बच्चों का, और 5वें घर में क्या लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि इसका, तो बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो अगर आपको देखो जी सही बताऊं, आपकी कुंडली मुझे ज़्यादा ख़राब लगी है, आपके ज़्यादा ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं। अच्छे ग्रह बिल्कुल कम है, ख़राब ज़्यादा हैं आपके, और आपकी कुंडली में कई दोष बने हैं। अब यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, जो इनका अपना घर है, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते। इसके अलावा ये जो ग्रह हैं कुंडली में देखो जी, जो आपको मैंने अभी 12 घर बोले कि ये पहला घर है, ये दूसरा, ये 12 घरों में छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखते हैं। छठे घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, 8वें घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं, 12वें घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो नेगेटिव बात क्या कि आपके छठे, 8वें, 12वें घर में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं। देखो 12वें घर में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, 8वें घर में 2 ग्रह बैठे हैं, केतु छठे घर में बैठा है, और यहाँ पे चंद्रमा आपका वो नीच का बैठा है। शुक्र वैसे आपका अच्छा है कुंडली में। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का जो असर है आज भी आपके ऊपर है। मतलब जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ये जो ग्रह हैं इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो इन ग्रहों में आपके ऊपर आज जो असर सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का है वो है ये केतु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 19 में चली हुई है, पिछले 6 साल हो चुके हैं, और 7वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। अभी 1 साल की पड़ी है। मतलब यहाँ मेरी ध्यान समझो, असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर सबका है आपके ऊपर। बस ज़्यादा असर मैंने बोला है केतु का है आपके ऊपर। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण केतु ग्रह है, जो भी आप मतलब सोच रही हैं, काम कर रही हैं। और दूसरा असर आपके ऊपर बुध का भी है, इसका असर वैसे कम है। ये 7वां महीना 25 में चली है, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं, और ये 7वां महीना 26 में ख़त्म होगी। अब सवाल ये कि केतु आपका कैसा है जिसकी दशा चल रही है। एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं इसमें से देखो जी, कुछ ग्रह देवते हैं, कुछ ग्रह दानव ग्रह हैं। राहु केतु ये 2 ग्रह हैं दानव ग्रह, ये अति दानव हैं।
अब आपकी देखो जी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो है राहु ग्रह, मतलब सबसे बुरा ग्रह राहु है। और राहु क्यों खराब है? राहु खराब होने के कई कारण हैं। अब देखो सबसे बड़ा कारण आपकी कुंडली में राहु केतु खराब है। केतु भी आपका खराब है, केतु भी इतना नहीं जितना ये राहु है। केतु मतलब केतु से भी समझ लो 100 गुना ज़्यादा ये राहु है तो केतु भी खराब, लेकिन राहु मैं केतु से कई गुना ज़्यादा बोलूँगा। और जब भी कभी आपकी राहु की दशा चलेगी वो आपका जीवन का बुरा समय होगा। अब राहु केतु एक तो खराब इसलिए हैं क्योंकि ये लेके बैठे हैं कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष। यहाँ पे देखो राहु बैठा है, इधर बैठा है केतु छठे घर में, राहु 12वें घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, चौथा 5वां घर खाली, सिर्फ यहाँ पे बैठा है चंद्रमा। अगर चंद्रमा ना बैठता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, लेकिन चंद्रमा बैठे इसकी वजह से बना है आंशिक कम मात्रा वाला काल सर्वदोष। अब राहु केतु एक तो ये होगा कारण खराब होने के। राहु खराब होने के और भी कई कारण हैं। पहले आपके यहाँ पे देखो केतु की अभी मैं चलो मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आपके यहाँ पे राहु, गुरु, मंगल, शनि, ये जो 4 ग्रह बैठे इनकी बात करते हैं। अब ये जो चारों ग्रह जहाँ बैठे ये है 12वां घर, और 12वां घर कुंडली में होता है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें इस घर से देखते हैं। अब सबसे पहले अगर राहु की बात करूं, राहु तो आपका देखो जी खराब है ही। एक तो वो जो बना यहाँ पे दोष बना है आंशिक काल सर्वदोष, उसकी वजह से राहु खराब है। दूसरा कारण राहु 12वें घर में, देखो जी राहु जब भी 12वें घर में बैठता है ये खराब फल देता है। राहु 2 घरों में सबसे ज़्यादा खराब फल देते हैं, एक तो 12वें घर में बैठ के, ऊपर से 8वें घर में। तो राहु आपका 12वें घर में बैठे इसकी वजह से भी खराब है। ऊपर से 12वें घर में यहाँ पे जो 5 लिख रखा है यह है सूर्य का घर, और राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में जाके बैठा है, ये भी कारण हो गया खराब होने के। और राहु यहाँ पे शनि के साथ बैठा है, शनि राहु जब एक साथ बैठती है इसे कहते हैं श्रापित दोष, ये श्रापित दोष बना है देखो। और राहु के साथ मंगल बैठा है, अंगारक दोष बना है। राहु के साथ गुरु बैठा है, चंडाल दोष बना है। अब आपके यहाँ पे राहु ने क्या किया, राहु खुद तो खराब है ही, मतलब राहु खुद भी खराब है और राहु ने इस गुरु को भी खराब कर दिया है यहाँ पे। मतलब गुरु जो है वो भी खराब था वैसे, लेकिन क्योंकि 12वें घर में बैठा गुरु, लेकिन गुरु को ज़्यादा खराब किया इस राहु ने। ऐसे मंगल भी खुद खराब था, लेकिन मंगल को ज़्यादा खराब किया राहु ने। ऐसे तो यहाँ पे शनि भी खराब था, लेकिन शनि आधे अच्छे फल भी देगा आपको, लेकिन शनि के भी अच्छे फल में कमी ला दी इस राहु ने। मतलब राहु समझ लो आपकी कुंडली में अकेले राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जब इसकी दशा आपकी चलेगी, दशा आपकी राहु की बड़ी दशा तो चलो लास्ट में है, ये छोटी दशा पीछे जैसे ये 22 में चली थी आपकी, छठा महीना 22 से लेके और ये 7वां महीना 23 तक थी। आप चाहे देख भी लेना, ये समय आपका काफ़ी बेकार गया होगा, छठा महीना 22 से लेके 7वां महीना 23 तक। अब यहाँ पे देखो जी राहु जो है इसके साथ, पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु, अब सवाल कि गुरु कैसा है। अगर यहाँ पे देखो गुरु आपका एक तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, और साथ में ये राहु से पीड़ित हो चुका है, चंडाल दोष बना है, और राहु साथ शनि के भी बैठा है। अब गुरु जो है आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? जिन घरों का है मालक, एक तो गुरु जो है आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु मालक है इस घर का 7वें घर का, और 7वां घर किसका है? पति का घर। आपका सवाल भी था कि आपका तलाक होने वाला है कि आगे जीवन साथी कैसा होगा। अगर आपके देखो जी पति के बारे में जानना है, कम से कम हमें 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि 7वां घर है पति का घर, इस घर में 12 लिखा है मालक गुरु। एक तो आपके पति के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, इसके अलावा शुक्र को देखा जाता है। शुक्र होता है विवाह का कारक, और 7वें घर के ऊपर है दृष्टि मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक गुरु की बात करता हूँ कि गुरु कैसा है। अब गुरु आपका देखो जी, मैंने बोला एक तो 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, खर्च का घर है, हानि, दान, दंड, ऊपर से राहु से पीड़ित है। तो गुरु की वजह से बना है विवाह विलंब योग। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी एक तो विवाह में देरी होगी। अगर आपका विवाह हो भी गया, आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति से मनमुटाव होता रहेगा, और पति से आपका तलाक तक भी हो सकता है, जो आपने बोला भी है कि आपकी डिवोर्स आपका होने वाला है। मतलब गुरु, मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, गुरु तलाक नहीं कर रहा, वो गुरु जो है ये राहु से पीड़ित है, क्योंकि राहु है दानव ग्रह। राहु ने गुरु को खराब कर दिया, यहाँ पे चंडाल दोष बना है। अब गुरु आपकी कुंडली में इस 4थे घर का भी मालक है। 4थे घर का, क्योंकि 4थे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर।
आपके पास आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, चौथा घर। और चौथे घर का मतलब गुरु राहु से पीड़ित है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और इनके ऊपर आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। मकान, क्योंकि चौथा घर जो माता, मकान, वाहन है, ये जाके बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। आपका जो खर्चा है वो माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। और पति खर्चा, या हो सकता है आपके पति के ऊपर भी खर्चा हो, या आपका पति खर्चीले स्वभाव का हो। अब देखो जी, यहाँ पे गुरु की बात हुई। अब इसी घर में जो शनि बैठा है, सवाल कि शनि कैसा है। शनि आपको रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी। बुरा इसलिए क्योंकि शनि भी आपका बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में। सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में शनि के बैठा है, श्रापित दोष बना है। अब शनि आपको दिक्कतें क्या देगा। शनि, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरा फल क्या देगा, शनि का अपना इस कुंडली में घर है एक तो ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि। और 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। संतान बैठी है 12वां घर खर्च, या 12वां घर हानि। ये संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा शनि आपको। और यहाँ पे देखो जी, एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। मतलब जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इनका जो भी असर है वो दशा में ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको राहु के बारे में बोला, राहु की जब दशा चलेगी छोटी बड़ी, वो तो आपका जीवन का बुरा समय होगा, हजारों दिक्कतें देगा। बाकी गुरु की दशा जब चलेगी, पति वाली दिक्कतें आएंगी, माता, मकान, वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ना, उनको लेकर दिक्कतें आना। शनि की दशा में संतान के ऊपर खर्चे बढ़ना, संतान संबंधी चिंता होना, और भी। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। वैसे शनि आपको धन देता भी रहेगा, धन आपका खर्च भी होगा, धन देगा भी, क्योंकि दूसरा घर कुंडली में धन का भी घर है। बाकी शनि छठे घर को भी देख रहे हैं, यहाँ पे शनि, ये भी शनि का घर है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इसकी 9वें घर के ऊपर। अब इसी घर में आपका मंगल बैठा है। लेकिन देखो जी, ये भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो राहु है, अब राहु दिक्कतें देगा क्या, सवाल ये है। वैसे तो मैंने आपको बोला राहु बहुत सारी दिक्कतें देगा। खासकर राहु 12वें घर में जो बैठा है, ये 12वां घर होता है खर्च का घर। ये आपके खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े खर्चे आपसे कराएगा। और भी हानि, 12वां घर हानि का है। राहु की मतलब खासकर दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। नींद में कमी आना, क्योंकि 12वां घर नींद का है। पैरों में कष्ट, 12वां घर पैर का होता है। आँखें होती हैं, आँखों में कष्ट। और भी सपने आना, क्योंकि 12वें घर से सपने देखे जाते हैं, अजीब से सपने आना राहु की दशा में। और ऐसा नहीं कि राहु का आज आपके ऊपर असर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, असर आज भी आपके ऊपर राहु का है, कल भी था, हमेशा रहेगा। हमेशा राहु का असर कितना रहेगा, इतना रहेगा। मतलब आज भी राहु का असर इतना है, कल भी था, लेकिन ये जो इतना असर है ये दशा में 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, आपकी अच्छी बात की है कि दशा आपकी राहु की लास्ट में जाके है, जो कि आपको शायद मिले भी ना, क्योंकि वो तो काफ़ी लास्ट में है। वो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, राहु की दशा ये चलेगी आपकी 69 में, या आगे शुक्र की दशा में आपकी चलेगी 33 से लेकर 36 तक। इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब आपके यहाँ पे देखो जी, हमने गुरु देखा जो कि 12वें घर में पीड़ित है राहु से। इसकी वजह से विवाह में दिक्कतें, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। शनि, पढ़ाई, संतान, और भी हेल्थ खराब, क्योंकि 12वें घर हॉस्पिटल का भी है। और मंगल आपका है इस कुंडली में 8वें घर का मालिक। वैसे मंगल त्रिकवा को स्वामी, त्रिकवा बैठा है, ये अच्छे बल भी देगा आपको, उम्र के लिए अच्छा है। और शनि भी त्रिकवा को स्वामी है, वैसे ये धन आपको देंगे। और अब यहाँ पे देखो जी, आपकी बात करते हैं, क्योंकि आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर है केतु ग्रह का। अब उस वाले की केतु कैसा है, क्योंकि आपको जो मैंने बोला था जो दोष बना है राहु केतु की वजह से, आंशिक काल सर्वदोष, तो इसकी वजह से राहु केतु दोनों ही खराब है। केतु भी खराब है, लेकिन केतु कुछ अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। अब केतु का बैठा है कुंडली के छठे घर में। अब छठा घर जो होता है, इस घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो केतु क्या करेगा, इस घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग का है, केतु आपको रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का है, केतु आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। अब ये जो दोष बना है राहु केतु वैसे, आंशिक काल सर्वदोष, इसका खासकर नुकसान होगा जी जिन घरों में बैठे हैं। जैसे केतु छठे घर में बैठा है, ये छठे घर को लेकर दिक्कत देगा। छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा, इसको लेकर दिक्कत आना। और राहु 12वें घर में बैठा है, 12वां घर खर्चे का है। ये आपको थोड़ा सा मैं दोष दिखा भी देता हूँ, क्योंकि दोष कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका देखो जी, राहु है 12वें घर में, केतु बैठा है छठे घर में। आपका ये बना है शेषनाग बना है, क्योंकि राहु है 12वें, यहाँ पे पढ़ो देखो, 12वें स्थान से छठे स्थान में राहु केतु के ये होने से ये बनता है। इससे क्या होता है, इस योग के कारण जन्म स्थान व देश से दूरी, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी, सदैव संघर्षशील स्थिति, नेत्र पीड़ा, निंद्रा, नाना, अंतिम जीवन रहस्यमय बना रहता है।
ऐसे तो गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। ये पढ़ लेना बाद, निराशा अधिक रहती है, मान चाह काम पूरा नहीं होता, यदि काम होता भी बहुत देरी से होता है, मानसिक परेशानियाँ, धन की भारी चिंता, कर्जा उतरने हेतु। तो कुल मिला के देखो जी, आपको मैं क्या आज कहना चाह रहा हूँ, ये जो केतु की आपकी चल रही है दशा, ये आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। ये केतु क्या दिक्कतें देगा, ये आपकी शत्रु बढ़ाएगा, कर्जा देगा, रोग देगा, आपको स्ट्रगल, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, हज़ारों दिक्कतें देगा। एक तो आप क्या करो, आज आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय हैं इस केतु ग्रह के। वैसे दशा आपकी चलो 7वां महीना 26 में ख़त्म होने वाली है, 1 साल अभी वही 10 के महीने पड़े हैं। तो केतु के जब तक ये दशा है तब तक आप उपाय कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तो केतु के उपाय तो आप अभी शुरू कर ही देना, या आप चाहे शनिवार को शुरू कर दो या बुधवार को। तो केतु का पहला उपाय है, आप केतु कवच का एक पाठ है, ये रोजाना आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ देखो जी, 2-2 मिनट के पाठ हैं। शाम को बैठो या रात को बैठ के ये पाठ आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करो कि आपके केतु देवता जी मैंने पाठ पढ़े हैं, ताकि आपकी जो दशा चल रही है वो मेरी अच्छी जाए। तीसरा उपाय है केतु का दान किया करो। अब इसका दान आपको मैं वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना क्या है दान। कई प्रकार के दान, आपको जो दान सही लगे वो आप कर दिया करना, लेकिन एक मेन दान आपने जरूर करना है, वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो। जहाँ घर में कुत्ता रख लो बहुत अच्छी बात होगी, या बाहर के कुत्तों को रोजाना रोटी, बिस्कुट, कुछ ना कुछ डाल दिया करो। चौथा उपाय है, केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो गणेश जी की अगर आपका मन करता है गणेश जी की पूजा वासना कर लो, गणेश जी का कोई मंत्र जाप कर लो। जैसे गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो जाप कर लो। तो ये केतु के अपने उपाय करने हैं जब तक खासकर दशा है। दान तो आपको मैं बोलूँगा चाहे जीवन भर करती रहना, लेकिन पाठ आपने जब तक पढ़ने जब तक ये दशा है। अब देखो जी, क्योंकि राहु की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, राहु का सही होना जरूरी है, क्योंकि राहु की वजह से आपकी ये दूसरे ग्रह भी पीड़ित हैं, दोष भी बना है, और ये दोष भी काफ़ी दिक्कतें आपको देगा लाइफ में। और क्योंकि आज भी असर है राहु का, अब राहु के लिए क्या करो, वैसे तो क्योंकि अगर आज इसकी दशा होती राहु की तो इसके आपको मैं पाठ पूजा ज़्यादा बोलता, लेकिन अभी इसकी दशा है नहीं, तो इसके आपको चलो मैं ज़्यादा पाठ पूजा नहीं बोलूँगा, बस 1-2 उपाय ज़रूर बोलूँगा। तो वो क्या उपाय हैं एक तो है कि राहु के लिए आप राहु का भी दान आपने जरूर करना है। देखो जी, लाजमी है, कंपलसरी है, और ये बेस्ट उपाय है। दान इसको शांत कर देगा, इसकी पावर कम कर देगा, ये पीछे जो 1 डिग्री का बैठा है। अब राहु का दान है क्या, आपको मैं वीडियो अभी भेज दूंगा, वो देख लेना। वैसे सभी दान जरूरी नहीं है, जो आपको दान लगे आप कर देना, लेकिन इसमें भी जो मेन दान है वो है 7 प्रकार के अनाज घर में बना के रखो, रोजाना इनको पंछियों को डालो, चाहे मछलियों को डाल दो, चींटियों को डाल दो। तो इस सतनाजे का दान आपने करना है जरूर, और भी इसके जो दान है वो आप देख लेना वीडियो में। दूसरा उपाय राहु का जो आपने करना है, राहु कवच का एक पाठ है, वो आपने पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, बस 2 मिनट इस पाठ को लगते हैं पढ़ने में। तो ये शाम को आपने पाठ बैठ के पढ़ना है या सुनना है, और ये पाठ आपको मैं बोलूँगा चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों बोला, अभी आप पहले केतु वाले पाठ शुरू कर दो, ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो शनिवार को रात के समय या शाम के समय। और राहु कवच का पाठ 1 महीने के बाद आप चाहे शुरू कर देना, लेकिन राहु का दान तो मैं बोलूँगा कल से ही चाहे शुरू कर दो आप। अब इसके अलावा एक और, ये जो दोष अगर आप चाहती हैं कि ये जो दोष बना है आपका काल सर्प दोष, और ये जो श्रापित दोष बना है, अंगारक दोष बना है, चंडाल दोष बना है, कितने दोष बने हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये दोष भाई सभी खत्म हो जाए, ऐसा किया जाए, एक सबसे बेस्ट उपाय है, वो है आप धर्म को फॉलो करो, आप धार्मिक बनो। देखो जी, जो बंदा धार्मिक होता है, पाठ पूजा करता है, नाम जपता है, भजन कीर्तन करता है, अपने धर्म को फॉलो करता है, सभी दोष उसके ख़त्म हो जाते हैं कुंडली में। अब आपने बोला था आप हिंदू हैं, तो अपना जो आपको मतलब आपका जो दिल करता है पाठ पूजा करने को, जो आपको देवी देवता अच्छा लगता है, मतलब देखो 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तो 24 घंटे आप सोच लो कि आपने कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा को देना ही देना, जो मर्जी हो जाए 1 घंटा उस भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो। अब वो इस 1 घंटे में करना क्या है, 1 घंटे में आप रोजाना हो सके मंदिर जाना शुरू कर दो, सुबह शाम, जो घर के आसपास मंदिर है देखो, इस 1 घंटे में हो सके आप सुबह शाम पाठ पूजा करो। जैसे आपने बोला था आपको माता लक्ष्मी अच्छी लगती है, उसके पाठ पढ़ लो, या और आपको जो देवी देवता अच्छे लगते हैं उनके पाठ पढ़ लो, भजन कीर्तन किया करो। एक नाम आपने जरूर जपना है। नाम किसका जपना है, आप कोई भी एक नाम रख लो, जैसे कि यहाँ पे ये देखो मैंने नाम लिख रखा, इसमें से कोई भी एक नाम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, हरि जप लो, राम जप लो, ये जरूर है, ये सबसे बेस्ट है। ये राहु शाहु सब सही कर देगा आपके, क्योंकि ये परमात्मा के नाम है,
इसमें से कोई भी एक नाम ले लो जो आपको अच्छा लगता है। कब जपना है? सुबह जपो। सुबह आपका आपने बोला था आप पूजा स्थान है आपके पास, वहाँ पे बैठो 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ के हाथ जोड़ के आंखें बंद करो, लाइट बंद करके पूरी भावना से दिल से जपना अपने। जैसे मान लो आपको लगता है कि कृष्ण जप सकती हूँ, कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम जप लो, राम राम। इससे ऊपर है ही नहीं कोई। अगर नाम जरूर जपना है, देखो जी, और चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो, नाम मैं बोलूँगा जरूर जपना है। इसके अलावा हो सके और थोड़ा बहुत धार्मिक पाठ पूजा कर लो, घर में गीता रख लो, गीता पढ़ लो। मतलब आपको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म को फॉलो जरूर करो। जो बंदा धार्मिक होता है, ये राहु शनि सब ग्रह क्या जितने भी दोष हैं, करोड़ों दोष खत्म हो जाते हैं। क्यों हमें बार बार बोला जाता है कि आप भाई धार्मिक बनो, धर्म को फॉलो करो, तभी हमारी लाइफ में दिक्कतें आ रही। क्योंकि अब एक और बात है, अब आपका ये भी सवाल होगा कि भाई कुंडली ऐसी क्यों बनी है, क्यों इतने ग्रह अच्छे बुरे जो भी हैं। ये कुंडली हमारी बनती है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से, जो हम पिछले कर्म करके आए उसके हिसाब से जीवन हमारा चलता है। लेकिन एक कर्म कुंडली भी होती है। अब ये कर्म कुंडली क्या होती है? हमारी इस जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। अगर आप इस जन्म में अच्छे करती हैं कर्म, पाठ पूजा करती हैं, आपके सभी हजारों जो भी आपके बुरे जो दोष हैं कर्म आपसे हुए हैं वो सब धुल जाएंगे आपके। तो आपको जो मैं फिर लास्ट में बोलूँगा कि धर्म को जितना हो फॉलो करो, नाम जपना शुरू कर दो, मंत्र जाना शुरू कर दो, और भी दान पुण्य किया करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो, गलेरी को दाना डाल दिया, और भी ऐसे मतलब जो जीव जंतु हैं उनको खाना खिलाया करो। बुरे कर्मों से बचना है, जैसे कि मीट खाने से बचो, बिल्कुल मीट कभी नहीं खाना। और भी नशे करने से बचो, गाली गलौज करने से बचो, निंदा लोचने से बचो। अब हम यहाँ पे देखो जी, राहु की बात हो चुकी है, केतु की बात हो चुकी है, मंगल गुरु शनि की। अब आगे बढ़ते हैं आपका देखो जी अब ये जो चंद्रमा है ये देखो जी बैठा है तीसरे घर में, और यहाँ पे जो 8 लिखा है ये भी नीच का बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में हैं, दोस्त के घर में उच्च गए हैं, इनको अच्छा माना गया है, लेकिन अगर नीच के अच्छे नहीं होते। अब आपका चंद्रमा बैठा तो तीसरे घर में, चलो घर तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे नीच का बैठा है। और ये क्या दिक्कतें देगा? ये 11वें घर का मालक है। 11वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। इनकम के घर का मालिक चंद्रमा नीचे का बैठा आपको इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। कामों में प्रॉपर लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मन का कार्य का मानसिक चिंता होना, माता को लेकर दिक्कतें। अब इसको भी अगर सही करना है, वैसे इसके भी देखो जी पाठ पूजा, लेकिन यहाँ पे पाठ पूजा हो जाएंगी ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा बस अगर आप ये धर्म को फॉलो करती हैं, ये चंद्रमा भी आपका सही हो जाएगा। अब आपका एक अच्छी बात क्या है कि आपके ऊपर ये शुक्र जो है ये आपका है बहुत अच्छा, और शुक्र आज भी अच्छे फल दे रहा है। आज अच्छे फल इतने दे रहा है थोड़े से, लेकिन इसकी दशा एक आने वाली है 7 महीना 26 के बाद। जब ये केतु की दशा आपकी खत्म होगी 7 महीना 26 को, तो इसके बाद दशा आपकी शुक्र की आने वाली है, और ये दशा आपकी है 20 साल की, काफ़ी लंबी दशा है। तो शुक्र आज जो अच्छे फल इतने दे रहा है, मतलब आज भी दे रहा है अच्छे फल इतने, लेकिन ये दशा में इसका असर जो है ये 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आपका आगे अच्छा समय शुरू होगा अगले साल, जब ये शुक्र की चलेगी दशा, काफ़ी अच्छा समय आपका शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी प्रकार का मैं बोलूँगा, क्योंकि बाकी ग्रहों को भी असर रहेगा, लेकिन शुक्र का हाँ असर आपके ऊपर बढ़ जाएगा। अब सवाल कि शुक्र अच्छा क्यों है? शुक्र जहाँ बैठा है ये है 10वां घर। एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है। अब 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर है आपकी कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगी 10वां घर। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली 10वें घर से देखेंगे, और 10वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो शुक्र की हम पहले बात कर रहे हैं। तो शुक्र देखो जी बैठा है 10वें घर में, बुध के घर में, दोस्त का घर है। एक तो ये कारण हो गया अच्छा होने का, घर भी अच्छा है, और इस कुंडली में योग कारक भी है, कई कारणों से अच्छा है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? शुक्र अपनी दशा में 10वें घर का करेगा बहुत अच्छा, मतलब शुक्र की दशा में आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर, क्योंकि 9वां घर है भाग्य घर। इस घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, तो भाग्य कौन है? शुक्र। शुक्र की दशा में आपका फिर भी भाग्य साथ देगा, खासकर किस मामले में भाग्य साथ देगा? काम काज के मामले में। और शुक्र आपकी इस दूसरे घर का मालिक है, धन का मालिक। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। शुक्र की दशा में आपको फिर भी धन मिलेगा, धन काम काज से धन मिलेगा, और मतलब शुक्र की दशा आपकी अच्छी जाएगी। शुक्र की दशा में आपका काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, भाग्य, धन हो गया, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन आपका शुक्र देखो जी बल कम लेके बैठा है, 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल ही नहीं है। मतलब अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो कम है। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसका बल जो है बढ़ जाए, इसको 0 को अगर आप 15 करना चाहती हैं, तो आप शुक्र के उपाय करना, अभी नहीं, शुक्र की दशा में करना। क्या उपाय करना? उस समय आप शुक्र का मंत्र आप शुरू कर देना, ओम शुम शुक्राय नमः, अभी नहीं वो करना। और उस समय आप इसका रत्न धारण कर लेना,
चाहे ओपल कर लेना, डायमंड कर लेना, जरकन कर लेना, जो भी रत्न हो इसका धारण आप कर लेना। अभी आपने वैसे बोला भी था आपके पास डायमंड शायद पड़ा है, तो शुक्र का जो रत्न आपके पास पड़ा है वो आप धारण कर लो, लेफ्ट हैंड की उंगली में धारण कर लो। अब आपके देखो जी बच्चे हैं यहाँ पे सूर्य बुध। ये जो 8वां ग्रह है ये भी ग्रह अच्छा नहीं, क्योंकि 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। अब यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य तो आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि है तो घर 8वां जहाँ ये सूर्य बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो 1 लिखा है ये सूर्य की है उच्च राशि। सूर्य उच्च का होकर बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है, उम्र के लिए वैसे अच्छा ही, आपकी उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल दे देगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो बुध बैठा है ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। और एक बात यहाँ पे फिर समझो, मैं फिर बोल दूं कि आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर किसका था? केतु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है दशा, और केतु आपका है खराब। क्या खराब फल देगा वो आपको मैंने बता दिया है। और दूसरे नंबर पे आज आपके ऊपर जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा, और ये अभी चलिए 7 महीना 25 से 7 महीना 26 तक ये दशा है। और बुध की बात करूँ ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। बुध क्यों? क्योंकि भाई बुध भी देखो आपका बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, और यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है। और बुध क्या दिक्कतें देगा? बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, और पहला घर आपको मैंने बोला था आपका शरीर है, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहला घर, पहले घर में 6 लिखा है मालक बुध, मतलब पहला घर शरीर, शरीर चला गया 8वें घर में, बीमारी घर में। मतलब बुध एक तो है लगनेश, लगन दोष भी बना है। मतलब बुध आपको लगन दोष की वजह से क्या होगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलता। हेल्थ अभी मतलब बुध की दशा में क्या होगा, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा और भी आपको। और बुध इस कुंडली में 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर का क्यों? क्योंकि 10वें घर में देखो लिखा है 3, मालक कौन है? बुध। और 10वां घर किसका है? काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक बुध 8वें घर में बैठा है, मतलब बुध आपको अभी बुध की दशा में कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कत आना, पिता को लेकर दिक्कत आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना। तो आप क्या करो, आज इस बुध के भी उपाय जरूर करो। अब बुध के उपाय जब तक ये दशा आपने करने हैं, क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह का टाइम। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 2 पाठ आपने सुबह पढ़ने हैं या सुनना है। तीसरा है इसके देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना करो। अब देखो जी आपका जो केतु है उसके लिए भी मैंने गणेश जी बोला है, और बुध के भी गणेश जी, मतलब गणेश जी से आपका केतु बुध दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से उपाय। बाकी देखो जी केतु के उपाय जरूर करो जब तक दशा है। सूर्य के उपाय रहने दो, शुक्र के रहने दो, लेकिन शुक्र की दशा में शुक्र का मैंने मंत्र बोला है वो आप कर लेना। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी होती, जो आपको आपने बोला भी था आपको उसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है। और बाकी मंगल के उपाय रहने दो। शनि के लिए आपने एक काम जरूर करना है, शनि आपकी कुंडली में वैसे भी आपके हैं इष्ट देव, तो आप हो सके अगर वहाँ पे शनि मंदिर है तो आप शनि मंदिर माथा टेकने जाओ। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि एक तो आपके इष्ट देव हैं, और वैसे भी ये जो दोष बना है श्रापित दोष, और वैसे भी शनि जो है राहु की, तो शनि की परेशानी, मतलब शनि से आपका राहु केतु भी अच्छे होंगे। तो शनि मंदिर अपना हर शनिवार को माथा टेकने आपने जाना है। बाकी राहु कवच का पाठ बोला है, राहु का दान, और चंद्रमा के उपाय रहने दो। और यहाँ पे देखो जी गुरु सवाल की, गुरु के लिए क्या करना है। और गुरु आपके है पति घर का मालिक, और आपका सवाल भी था पति को लेके, तो गुरु का भी आपने करना है मंत्र, और ये आपने करना है सुबह का टाइम। इससे आपको पति वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये मंत्र आप ऐसे करना, अभी रुक जाओ, इसको आप 1-2 महीने के बाद शुरू करना, क्योंकि आप एक साथ सभी मंत्र अभी पाठ पूजा शुरू मत करो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है। देखो जी आपके पास है 2 समय, सुबह का, शाम का। शाम को क्या करना है, जब आप शाम को बैठेंगी केतु कवच, केतु स्रोत पाठ पढ़ने शुरू कर दो। और राहु कवच का जो पाठ बोला वो आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना, चाहे 20 दिन के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। और सुबह जब आप बैठेंगी बुध कवच, बुध स्रोत के पाठ पढ़ लो या सुन लो। और गुरु का जो मंत्र बोला है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो शुरू कर लेना। और गुरु का भी मंत्र मैंने क्या बोला है, आप चाहे 1 महीने या 2 के बाद शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं गुरु का मंत्र पहले भी शुरू कर सकती हूँ, कर लो, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको मैंने गणेश जी का मंत्र बोला है, क्योंकि गणेश जी से आपका केतु बुध दोनों अच्छे होंगे। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर लो। और केतु का दान बोला है, केतु के दान की वीडियो में देख लेना क्या है दान, लेकिन मेन दान कुत्तों को रोटी जरूर डालना है। राहु का दान देख लेना, लेकिन राहु के मेन दान में सतनाजे का दान जरूर करना है। बाकी आपको मैंने बोला है आपके जो भी घर के आस पास मंदिर है वहाँ पे जरूर जाओ भाई, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। नाम जरूर जपना, वो जो आपको मैंने बोला दिखाया था। और अपना हो सके और भी भजन कीर्तन सुनो, और अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से बचो। और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा हर महीने दान किया करो। दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाओ, वो हिस्सा दान करो। उससे क्या होगा,
हज़ारों फ़ायदे होते हैं, उससे आपकी कमाई बढ़ेगी, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। बाकी देखो जी, क्योंकि वीडियो यहाँ पे लंबी हो रही है, आपके सवाल वैसे तो मैंने कवर कर ही दिए हैं, फिर भी आपने बोला था मेरी क्या कमज़ोरियाँ हैं, कैसे सुधारूँ, मैं ज़्यादा कैसे खुश रह सकती हूँ। देखो, खुश रहने का सबसे बेस्ट उपाय है, जो बंदे धार्मिक होते हैं अपने अभी मानसिक चिंता, क्योंकि ज़्यादा आजकल दुनिया में जो रोग है वो है मानसिक रोग। शारीरिक कष्ट इतने नहीं है जितने मानसिक हमारे कष्ट हैं। कर्ज मुक्त, कर्जा होने के देखो कई कारण हैं, क्योंकि अभी वैसे एक बड़ा कारण कीतु की दशा जो आपकी चल रही है, ये कर्जे का कारण है बड़ा। तलाक होने का कारण है सातवें घर का मालिक गुरु, पति का कारक है, जो पति घर का मालिक गुरु आपका राहु से पीड़ित है, और आपकी कुंडली में मंगल दोष भी बना है, और मंगल दोष भी आपका ट्रिपल बना है, क्योंकि मंगल भी सातवें घर को देख रहा है, डबल ट्रिपल मंगल दोष बना है। विवाह में दिक्कतें आने का कारण तो है गुरु, जो कि राहु से पीड़ित है, और ये मंगल दोष। तो गुरु का मंत्र अगर आप करते हैं आगे पति का सुख अच्छा रहेगा। और बाकी मंगल दोष के लिए आप हनुमान जी का भी पाठ पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा हो जाएंगे पाठ हो जाए, तो हनुमान जी का चाहे रहने दो। बाकी आप ऐसा करना, आप मुझे अपने जो भी आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात, जो आपको पूछना है, आप अपने सवाल लिख के कॉल कर लेना, चाहे अभी कॉल कर लो मुझे, आप चाहे सुबह कर लेना कॉल, या अभी आप वीडियो देखो, कल को आप सुबह मुझे आराम से कॉल कर लेना, सवाल लिख के रख लेना। रत्न बाकी जरूर शुक्र का जरूर पहन लो, और कोई रत्न का भी धारण मत करना, बस रत्न धारण करना है, शुक्र का आपने करना है। पुखराज आपने बोला, पुखराज नहीं धारण करना, मोती नहीं भूल के धारण करना, मोती तो नीचे धर्मा तो नीच का बैठक, कभी मोती धारण मत करो, कभी पुखराज धारण मत करो, सिर्फ शुक्र का रत्न दान करना। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है,